चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास में एग्जाम हो रहा है या टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चंस है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। तो जो करेक्ट आंसर्स है उसके लिए 5 मार्क्स है और जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए -2 मार्क्स एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। तो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है उस क्वेश्चंस के लिए कितना मार्क्स है? 0। तो इसमें पहला पार्ट है मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मोहन जो है, मोहन कोई बॉय है जिसने 6 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया, नहीं जिसने 4 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया है और 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट। तो इसका टोटल मार्क्स कितना होगा? तो पहले करेक्ट आंसर्स का मार्क्स लिख देते हैं। कितना है? करेक्ट आंसर्स 4 है और करेक्ट आंसर्स का मार्क्स कितना है? 5 मार्क्स। तो 4 × 5 = 4 × 5 20। और अब इनकरेक्ट मार्क्स का मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे 6 इनकरेक्ट आंसर्स है किसके? मोहन के। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया? वो जो इनकरेक्ट आंसर है उसका कितना मार्क्स है? -2। तो 6 × -2 = 6 × 2 12। और ये मल्टीपल में है प्लस माइनस माइनस। तो इनकरेक्ट आंसर्स का मार्क्स इसका कितना है? टोटल -12। अब दोनों को मिला के इसका टोटल कितना स्कोर है? टोटल स्कोर तो पहला 20 प्लस -12, यहाँ पे फिर से प्लस दिया हुआ है क्योंकि पिछले में देखा था यहाँ पे पहले से माइनस है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे प्लस। तो 20 + -12 = 8 +8, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन प्लस है। तो हो गया पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। रेशमा gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. What is her score? तो रेशमा को 5 करेक्ट आंसर्स मिले हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर्स। तो इसका टोटल स्कोर कितना होगा? तो पहले करेक्ट आंसर्स का मार्क्स 5 × यहाँ पे करेक्ट आंसर्स का कितना मार्क्स है क्वेश्चन में? 5। तो इसीलिए 5 × 5 25। अब मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो कितना इनकरेक्ट आंसर है? 5। इनकरेक्ट आंसर्स का मार्क्स कितना है? -2। तो 5 × 2 10 प्लस माइनस माइनस। तो इनकरेक्ट आंसर्स का मार्क्स है -10। अब देखते हैं टोटल स्कोर। तो 25 + -10, 25 - 10 15। तो रेशमा का टोटल कितना स्कोर है? 5 करेक्ट आंसर्स और 5 इनकरेक्ट आंसर्स के बाद टोटल 15। ये हो गया रेशमा का टोटल स्कोर। ये पार्ट 2 है। अब देखते हैं पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं अब पार्ट 3। हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स and 5 incorrect answers out of 7 questions. She attempt. What is her score? तो हिना 2 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट था और 5 क्वेश्चंस का इनकरेक्ट।
तो उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए जिसमें से 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट था। तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा? तो पहले मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर का कितना था उसका? 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। अब मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितना है इसका? 5 इंटू -2 इक्वल टू -10 प्लस माइनस माइनस। अब मार्क्स फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, तो कितना क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट की है? 3 क्वेश्चंस, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चंस थे जिसमें से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुका है, 3 क्वेश्चंस नहीं हुआ। तो 3 इंटू जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुआ है उसका मार्क्स कितना है? 0। 3 इंटू 0 0। अब टोटल स्कोर, टोटल स्कोर 10 प्लस माइनस 10 प्लस 0, 10 प्लस माइनस -10 प्लस 0, तो इसका भी आंसर 0। 10 - 10 0, 0 प्लस 0 0। तो हीना का टोटल स्कोर कितना है? 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट बाय ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement। तो एक कंपनी है जिसे वाइट बैग्स सोल्ड करने पे ₹8 का प्रॉफिट है और ₹5 का लॉस है ग्रे बैग ऑफ सीमेंट सेल करने पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? तो एक कंपनी है जो 3000 bags of white cement और 5000 bags of grey cement सोल्ड करे एक मंथ में, तो इसमें प्रॉफिट है या फिर लॉस है? तो चलिए देखते हैं पहले प्रॉफिट बाय वाइट बैग्स। तो वाइट बैग कितना है? 3000 और इसका प्रॉफिट कितना है? 8। तो 3000 इंटू 8, 8 इंटू 3 24 और 3 zeros। और फिर लॉस बाय ग्रे बैग्स, ग्रे बैग्स टोटल कितना है? 5000 और इसका लॉस कितना है? ₹8। तो 5000 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 और 3 zeros। तो यहाँ पे तो लॉस बड़ा हो गया प्रॉफिट से, लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो लॉस प्रॉफिट से बड़ा हो गया। अब ये तो पता चल गया कि इसमें लॉस हुआ है, पर कितना लॉस हुआ है अब ये देखते हैं। टोटल लॉस तो 25,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 25 माइनस 24 1 और 3 zeros। तो इसमें टोटल कितना लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ? 1000। तो हो गया पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6400 bags,
तो जो नंबर ऑफ ग्रे बैग्स है वो 6400 है, बैग्स है ग्रे बैग्स का, और वाइट बैग्स इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या, नेदर प्रॉफिट और लॉस, तो इसमें ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। तो ग्रे बैग्स का यहाँ पे दिया हुआ है, वाइट बैग्स का हमें निकालना है। तो जो यहाँ पे नहीं है वाइट बैग्स, इसे एक्स ले लेते हैं। तो लेट वाइट बैग्स बी एक्स, तो वाइट बैग्स हो गया एक्स। इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, तो पहले लॉस निकालते हैं। हाँ, ग्रे बैग्स का 6400, यहाँ पे लॉस कितना है 5, तो 5 × 6400 इक्वल टू 32, मल्टीपल करके देख 6400 इंटू 5, 0 0 0 32,000। तो लॉस हो गया कितना 32,000। और प्रॉफिट का कितना रुपीस प्रॉफिट है 8 इंटू, यहाँ पे वाइट बैग्स का नहीं दिया हुआ, वाइट बैग्स का हमने क्या ले लिया x, तो हो गया 8x, 8 इंटू एक्स 8x। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस को इक्वल लाना है, लॉस इक्वल टू प्रॉफिट। तो 32,000 इक्वल टू 8x, 32,000, तो ये x यहीं रह गया, जो 8 है, डिवाइडेड कैंसर, 3 4s आर 32 और 3 zeros, तो x का वैल्यू आ गया 4000। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 4000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रिप्लेस दिस ब्लैंक्स विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है जिसे हमें फिल करना है। तो इधर आंसर दिया हुआ है 27 - 35 - 56 132। इधर क्वेश्चन से तो एक दिया हुआ एक ब्लैंक है, तो इसे हमें फिल करना है। तो ए है 30 - 3 इंटू डैश इक्वल टू 27। तो 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें क्या आना चाहिए 27। तो 3 इंटू 9 इक्वल टू 27, लेकिन यहाँ पे जो 27 है पॉजिटिव है, यहाँ पे नंबर्स मल्टीपल हो रहा है, इंटीजर्स मल्टीपल हो रहा है। तो एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, इधर तो पॉजिटिव है, यानी कि 27 जो है प्लस 27 है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 27। अब बी 5 इंटू डैश इक्वल टू -35। तो 5 के साथ कौन सा नंबर ऐड करें कि 35 आए 7, 5 इंटू 7 35। अब इधर क्या है -35, ये दोनों में तो माइनस है ही नहीं, माइनस प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 तो गिवन है +5 है, तो ये 7 जो है -7 हो जाएगा। +5 इंटू -7 इक्वल टू -35, 5 इंटू 7 35, प्लस माइनस माइनस। अब सी डैश इंटू -8 इक्वल टू -57। तो -8 के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल करें कि -56 आ जाए, तो सेम 8 इंटू 7 56, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो -56। अब लास्ट क्वेश्चन डी डैश इंटू -12 इक्वल टू 132। तो -12 के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल करें कि 132 आ जाए, तो 12 इंटू 11 132। इधर माइनस से इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 132 है, तो ये भी -11 इंटू -12 इक्वल टू 132।
तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। एक्सरसाइज 1.3 पूरा ओवर हो चुका है। अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उससे पहले एक्सरसाइज 1.4 का थियोरी। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की मुसीबत, समस्या, दुविधा, दुख, दर्द, बेचैनी, हिचकिचाहट, घबराहट, परेशानी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।